जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मई किस प्रकार व्यतीत होगा आपके लिए, क्या है मई में आपके लिए खास राशि मेष के लिए, सबसे पहले आज चर्चा करूंगा और बहुत सारी डिटेल में जानकारी आपको दूंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि आपके नक्षत्र देवता कौन है, आपके नक्षत्र स्वामी कौन है, कैसे राशि आप पर इंपैक्ट करती है। तो बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस कार्यक्रम में मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी विशेष देना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में, अपने घर में राम कथा, भागवत कथा या श्री रामचरितमानस की कथा का आयोजन करना और चाहते हैं कि उसका धार्मिक लाभ और ज्योतिषीय लाभ दोनों आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो, तो उसके लिए और चाहते हैं कि मैं आकर आपके यहाँ कथा करूं, तो प्लीज आप हमें कॉल कर सकते हैं, कथा का आयोजन कर सकते हैं। चलिए, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए बताएं कि मेष राशि में आपके लिए ग्रह की पोजीशन क्या रहने वाली है मई महीने में। सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा, सूर्य एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे आपकी राशि में, यह बहुत बेहतरीन रहने वाला है। शुक्र साथ में गोचर करेंगे और सबसे शानदार बात कि बृहस्पति जो कि भाग्य के स्वामी हैं, वो आपके सेकंड हाउस में 12 वर्ष के बाद बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में आकर के गोचर करने वाले हैं। ये रिजल्ट बहुत बेहतरीन देने का काम करेंगे। तो आखिर क्या क्या खास रहने वाला है मई महीने में आपके लिए, और भी बहुत सारी डिटेल में जानकारियां हैं मेरे पास। डिटेल जानकारी इस प्रकार है कि मेष राशि बनती है 3 नक्षत्रों को मिलाकर के। कौन कौन से 3 नक्षत्र हैं? अश्वनी, भरणी, कृतिका का पहला चरण। जानने की आवश्यकता मेष राशि में क्या है। कई बार ऐसी चर्चा होती कि बहुत सारी राशिफल आप देखते हैं, लेकिन घटनाएं उस प्रकार की नहीं घटित हो रही होती जिस प्रकार आप चाहते हैं, या जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, या मेष राशि के 9 लोग अलग अलग प्रकार से दिखते हैं, उसको लेकर के हमने पहले ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर मेष राशि में आपका जन्म हुआ है और आप अश्वनी नक्षत्र के जातक हैं, तो अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हमेशा ऐसे कार्य को करने का प्रयास कीजिए जिसको पुरातन समय में अच्छा कार्य नहीं माना जाता हो। लाइक केतु से रिलेटेड कार्य आपको करना होगा, आपको कम से कम लेदर से रिलेटेड काम करना होगा, माल धुलाई इत्यादि का काम करना होगा। उसके साथ देखा जाए मत्स्य पालन का काम करना होगा, लिकर का काम करना होगा, शराब इत्यादि का जो व्यवसाय है वो होता है और अपने आप को क्रोध से बचाना चाहिए। साथ में अगर भरणी नक्षत्र के अंतर्गत, अच्छा, पुलिस में, आर्मी इत्यादि में जाना फायदेमंद होता है। भरणी नक्षत्र के अंतर्गत अगर आपका जन्म होता है, शुक्र किस उसके स्वामी हैं, मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, वस्त्र से रिलेटेड व्यवसाय, जो लाइमलाइट में रहने वाली, हाईलाइट में रहने वाली चीजें हैं, उनका व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद होता है। इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। क्या करूं, राशिफल में समय थोड़ा होता है, इसलिए बहुत जानकारी देना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और अगर वही कृतिका, मेष राशि की बात कर रहा हूं, कृतिका नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ हो, तो मेष राशि बनती है, स्वामी होते हैं सूर्य। आईएएस, आईपीएस या जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले जो कार्य हैं, वहां पर जाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। मेडिसिन का व्यवसाय, फर्नीचर का व्यवसाय, ठेका इत्यादि लेने का कार्य, लकड़ी से रिलेटेड कोई भी कार्य आपके लिए फायदेमंद होता है। ज्वेलरी का कार्य भी फायदेमंद होता है। खैर, इस पर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, आपको क्या व्यवसाय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा कुछ खास रिसर्च करने का प्रयास करता हूं, लेकिन आपको स्पेशली बता रहा हूं कि मई में मैंने जो सब चीजें बताई है, इसके लिए मैं मई में क्या खास रहने वाला है वो आपको बताऊंगा। एक तो आपके लिए सूर्य आप ही की राशि में एग्जॉल्टेड होकर गोचर कर रहे हैं। मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कुछ बेहतरीन लोगों के साथ मुलाकात, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ जरूर होने वाली है। पंचम भाव के स्वामी अगर आपकी राशि में गोचर करेंगे, इट मीन संतान के जीवन में कुछ बहुत खास प्राप्त होने वाला है। संतान के जीवन में कुछ सुंदर परिवर्तन होने वाला है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहने वाला है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, हाँ, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्रेमी प्रेमिका आ करके प्यार का इजहार आपसे करे, इस प्रकार का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। रिश्तों को संभालने का प्रयास आप पूरे महीने करेंगे, रिश्ते संभलेंगे भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस महीने आपके साथ होने वाली अच्छी चीजों से, आपके साथ होने वाली पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान से, आपके साथ ही रहने वाले लोग या जिनको आप अपना समझते हैं या समझती हैं, वही लोग आपसे जलन करेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
तो आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है इस महीने, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, बृहस्पति सेकंड हाउस के अंतर्गत होकर के गोचर करेंगे। साहब आर्थिक परिस्थिति जबरदस्त रहने वाली है इस महीने। अचानक धन का आगमन आपके साथ हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके लिए रहेगी। लेकिन दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर सावधानी की आवश्यकता है। 6 तारीख को शुक्र ऑलरेडी अस्त रहेंगे और 6 तारीख को बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे। तो शुक्र और बृहस्पति दोनों के अस्त होने के कारण शुक्र और बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए एक तो पीला वस्त्र, सप्ताह में एक दिन पूरे महीने ध्यान रखना है, पीला वस्त्र जरूर पहनना है। अपने साथ बेशक एक पीली रुमाल ही रखना है किसी इंपॉर्टेंट काम पर जाते हुए। केसर डाल करके दूध में लेना है या हल्दी डाल करके लेना है। यानी बृहस्पति अस्त हैं और बृहस्पति के पास आपका लक है, तो उनको ताकतवर बना करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको अच्छा लक का सपोर्ट चाहिए तो एक तो उनको करके रखिएगा। परफ्यूम जरूर लगाइए, दुर्गा जी की आराधना जरूर कीजिए। इससे आपका शुक्र और बृहस्पति, जो एक के पास धन है तो दूसरे के पास भाग्य है, उनका प्रभाव आपको प्राप्त होता रहेगा। स्वास्थ्य का भाई ध्यान रखिएगा। आपके लग्नेश जो है वो 12th हाउस में जाकर के बैठे हैं, तो नींद कम आए, बेकार का व्यय भी बहुत ज्यादा हो और स्वास्थ्य ढीला रहे, इस प्रकार की परिस्थिति है। सो प्लीज अगर कोई प्रश्न आपके पास और है, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं। क्योंकि छोटे वीडियो में बहुत जानकारी देना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए लाइव आता हूं। बाकी आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे किसी भी समय पर बात कर सकते हैं। दोबारा कहना चाहूंगा, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण की कथा इत्यादि कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उससे आपके दोष दूर हों, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।